दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पारदर्शिता को लेकर एक बहुत ही अहम कानून है जो आज एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। आज हम इसी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये उन लोगों की भावना है जिन्होंने इस अधिकार के लिए सालों तक संघर्ष किया। ये कोई तोहफा नहीं था, ये दशकों की लंबी लड़ाई का नतीजा था। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि यह अधिकार सरकार ने दिया नहीं, बल्कि इसे आम नागरिकों ने अपनी लड़ाई से जीता था। देखिए, इस कानून का इतिहास कितना लंबा और दिलचस्प रहा है। 1996 में ब्यावर नाम के एक छोटे से शहर में एक विरोध शुरू होता है, जो 2005 तक एक राष्ट्रीय कानून की शक्ल ले लेता है। लेकिन फिर आता है साल 2023, जो इस पूरी यात्रा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। मतलब ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं। आरटीआई की जड़ें लोगों के आंदोलन और लोकतंत्र के लिए किए गए संघर्ष में बहुत गहरी हैं, और यही बात इसे इतना खास बनाती है। तो अब समझते हैं कि आखिर आरटीआई अधिनियम इतना क्रांतिकारी था क्यों? भारतीय लोकतंत्र के लिए इसके मायने क्या थे? आसान भाषा में कहें तो आरटीआई ने आम आदमी के हाथ में वो ताकत दे दी जिससे वो सीधे सरकार के कामकाज पर सवाल उठा सके। ये सत्ता के समीकरण को बदलने वाला एक बहुत बड़ा टूल था, और इसका असर जबरदस्त था। इसने सरकार और जनता के रिश्ते की परिभाषा ही बदल दी। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले सामने आने लगे और अधिकारी अपने काम के लिए ज्यादा जवाबदेह बनने लगे। और इस कानून की सबसे क्रांतिकारी बात पता है क्या थी? वो ये थी कि जो जानकारी संसद में एक सांसद को मिल सकती है, वही जानकारी भारत के किसी भी आम नागरिक को मिल सकती है। इसने एक आम इंसान को सीधे एक सांसद के बराबर लाके खड़ा कर दिया था। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक नया कानून आता है जिसका मकसद सुनने में तो काफी अच्छा और जरूरी लगता है। साल 2023 में आया डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, यानी DPDPA। इसका आधिकारिक मकसद था नागरिकों के पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखना। सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है ना? और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। क्या निजता यानी प्राइवेसी की आड़ में जवाबदेही को खत्म किया जा सकता है? तो चलिए अब जरा बारीकी से समझते हैं कि इस नए DPDPA कानून ने असल में सूचना के अधिकार को कमजोर कैसे किया है। जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो यहीं पर है। पहले अगर जनता का बड़ा फायदा हो तो किसी अधिकारी की निजी जानकारी भी दी जा सकती थी, लेकिन नए संशोधन ने इस जनहित वाली शर्त को ही हटा दिया है। अब व्यक्तिगत जानकारी का हवाला देकर लगभग कोई भी जानकारी देने से मना किया जा सकता है। और इसी बदलाव को एक एक्टिविस्ट ने क्या खूब कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे सरकार ने उस बर्तन में नीचे से छेद कर दिया है और अब हमारे हाथ में सिर्फ एक खाली बर्तन रह गया है जिसका नाम आरटीआई है। आप ही सोचिए, अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कि किस अफसर ने क्या फैसला लिया, तो फिर जवाबदेही तय कैसे होगी? अगर नाम ही नहीं पता चलेंगे तो आरटीआई सिर्फ सरकारी प्रचार का एक जरिया बन के रह जाएगा। और ये था दूसरा बड़ा झटका। वो क्रांतिकारी लाइन जो एक आम नागरिक को एक सांसद के बराबर खड़ा करती थी, उसे इस नए कानून के तहत पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये सीधे सीधे नागरिक की शक्ति पर एक बड़ा प्रहार है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब एक लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला होता है तो लोग चुप नहीं बैठते। चलिए देखते हैं कि इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई। और ये विरोध सिर्फ कुछ कार्यकर्ताओं का नहीं था। 130 से ज्यादा सांसदों ने, 2000 से ज्यादा पत्रकारों ने और 22 राष्ट्रीय पत्रकार संगठनों ने, सबने मिलकर इसका जोरदार विरोध किया। हैरानी की बात यह है कि लाखों नागरिकों की आपत्तियों के बावजूद इन बदलावों को लाने से पहले किसी भी तरह की सार्वजनिक सलाह मशवरा नहीं की गई। अब कहानी वापस वहीं पहुंचती है जहां से ये सब शुरू हुआ था, राजस्थान के ब्यावर में। जहां पारदर्शिता का आंदोलन जन्मा था, वहां के लोग अब कुछ नया और बहुत खास बना रहे हैं। ये म्यूजियम किसी मरे हुए कानून का स्मारक नहीं होगा, नहीं, बल्कि ये एक जिंदा जगह होगी जो आने वाली पीढ़ियों को जवाबदेह सरकार के लिए लड़ने की प्रेरणा देगी। और यहीं पर एक बहुत दमदार बात सामने आती है। सरकार कानून को बदल सकती है, लेकिन उस आंदोलन को नहीं रोक सकती जिसने उस कानून को जन्म दिया था। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है
क्या आप किसी कानून को तो बदल सकते हैं, पर क्या उस आंदोलन की भावना को भी बदला जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो लोकतंत्र और नागरिक शक्ति के भविष्य पर हमें सोचने के लिए मजबूर करता है।